Jai Hind students, welcome in the quick revision session for the board examination. So in this video we will study about the lesson number 15, economic development. This lesson is the important for section A, objectives, and section B, 2 marks question. So first of all, in this lesson we have to clear the concept what is the per capita income. Per capita income means total national income divided by total national population. That is called the per capita income. Second, what is the economic development? Economic development means constant increasing of national income, constant increasing of per capita income, and increasing and the improve the lifestyle of the people. That is called the economic development. 2 मार्क्स के अंदर आपको एक कंसेप्ट आ सकता है कि भाई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन अवर इंडिया, हाउ, एक्सप्लेन. सो फ्रॉम सो मेनी डिकेड्स इंडिया has done the progress in the field of education, health, science, infrastructure, road, transportation, telecommunication. तो बहुत सारे हमने टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट किया है. So that's why the economical development taking place in our India. Next difference important आ सकता है, difference between economic growth and economic development. Development is the first stage, growth is the second stage. एग्रीकल्चर के एग्जांपल में कर दे तो एग्रीकल्चर के अंदर इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर, दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट. प्रोडक्शन इंक्रीज कब होता है? जब द इंक्रीजिंग ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, जब एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ. कंट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया अगर अपना नेशनल इनकम बढ़ाता है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. और डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए वो अगर अपना नेशनल इनकम बढ़ाता है दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ. सो क्लियर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. तो टोटल देयर आर द 9 फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2004 उसने सबसे पहला रिपोर्ट दिया कि जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम $734 से कम है उसको हम इंक्लूड करेंगे डेवलपिंग कंट्री के अंदर. तो फर्स्ट फीचर्स लेस पर कैपिटा इनकम, जिस देश की पर कैपिटा इनकम कम है. सेकेंड, पॉपुलेशन ग्रोथ, जो देश का पॉपुलेशन ग्रोथ 2% से ज्यादा है उसको हम इंक्लूड करेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर. थर्ड, डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, जो कंट्री सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है 60%, उसको हम इंक्लूड करेंगे डेवलपिंग कंट्री के अंदर. फोर्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का नेशनल इनकम जो होता है देश की संपत्ति उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. फॉर एग्जांपल 20% जो रिचेस्ट पीपल है उनके पास 40% नेशनल इनकम है और 20% पुअरेस्ट पीपल है उनके पास सिर्फ 10% नेशनल इनकम है. मतलब 20 लोगों के पास 40 रुपया और 10 लोगों के पास 20 रुपया. तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. नेक्स्ट उसका जो पॉइंट है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. डेवलपिंग कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो हाई होता है, 3% से ज्यादा रहता है. पॉवर्टी, ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिविंग इन द बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो भी एक डेवलपिंग कंट्री का फीचर्स है. ड्यूअल इकोनॉमी, ये आपको 1 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं. व्हाट इज अ ड्यूअल इकोनॉमी? ड्यूअल इकोनॉमी का मतलब होता है वन साइड दैट इज द डेवलपमेंट, जैसे भारत देखे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, वन साइड दैट इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट एंड द अदर साइड बैकवर्डनेस, ऑर्थोडॉक्स, पुराना सिस्टम, ट्रेडिशन. तो सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द नेशन दैट इज द बैकवर्डनेस एंड ऑर्थोडॉक्स, दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट एंड फर्स्ट दैट इज अ डेवलप. तो दोनों प्रकार की इकोनॉमी ऐसे देशों के अंदर दिखाई देती है. नेक्स्ट जो है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. डेवलपिंग कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, बैंकिंग सिस्टम है, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो इनसफिशिएंट होता है. और लास्ट है दैट इज द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. डेवलपिंग कंट्री का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो एक्सपोर्ट ज्यादा एग्रो प्रोडक्ट्स करते हैं और इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, मशीनरी और मिनरल्स ये इंपोर्ट करते हैं. तो टोटल उसके 9 फीचर्स है ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी.
नेक्स्ट जो बहुत इजी कंसेप्ट है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो एक्टिविटी से हम पैसे कमाते हैं, अर्निंग मनी, दैट इज इकोनॉमिकल एक्टिविटी, और जिससे हम पैसे नहीं कमाते हैं तो उससे और समाज सेवा के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो टोटल देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। पढ़ाते टाइम पे मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, समझ लो भारत माता के 3 बेटे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी के अंदर एग्रीकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री फार्म, फिशरी, सारे जो फिशिंग इंडस्ट्रीज है, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर, डायरेक्ट नेचर से जो कुछ भी हम डायरेक्ट उस सेक्टर के इंक्लूड होता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल लेकर फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, जो फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कारखाना होता है, जो इंडस्ट्रीज होता है, दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर। एंड सर्विस सेक्टर, सेवा, जहां पे जॉब जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे कोई बैंक में काम करता है, कोई LIC एजेंट होता है, कोई पुलिस होता है, कोई टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सर्विस सेक्टर, दैट इज कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ सकता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल देयर आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लेबरर। सो टोटल देयर आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके अंदर हम कह सकते हैं लैंड इज द नेचुरल फैक्टर, लैंड जो है वो नेचुरल फैक्टर है, कैपिटल वो मैन मेड फैक्टर है, लेबरर लिविंग फैक्टर है, और ये तीनों को जो आपस में कनेक्ट करता है, जो कोऑर्डिनेशन करता है, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एंटर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये एक कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उसके अंदर टोटल 4 कंसेप्ट है। फर्स्ट, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, 2 मार्क्स में आ सकता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान की जो जरूरियात है वो अमर्यादित है, क्योंकि हम कभी हमारी जो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, लैंड, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, सो द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इंपोर्टेंस ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ नेसेसिटी, जैसे हमारी जरूरियात है ऐसे हमारे जो है वो वर्क को हमको प्रीफर करना चाहिए, कि भाई हमको ये टाइम पे ये जरूरियात है कि भाई मूवी देखने जाना है या तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जाना है, तो उस टाइम पे बोर्ड एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूवी वो बाद में भी देख सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो टर्म्स ऑफ, दैट इज द विच टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स वी हैव टू गिव द इंपोर्टेंस, तो वो है। थर्ड, लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और वो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर लैंड है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो लैंड के अंदर हमको भारत के अंदर जो हमारे पास 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, उसके अंदर ही हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उसके अंदर ही हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ये सब डेवलपमेंट करता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, मिनरल्स आर लिमिटेड, ऑल आर द लिमिटेड। एंड फोर, द अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एक रिसोर्सेज को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि भाई जमीन है, तो उस जमीन के अंदर हमको वीट उगाना है, पैडी उगाना है, कि भाई वहां पे हमको कोई दूसरा एग्रीकल्चर करना है, तो दैट वी हैव टू डिसाइड इट। वीट अगर हम उगाते हैं तो पैडी को और दूसरे क्रॉप्स को हमको आइडिया जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एक साथ हम सब रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते नहीं है। तो उसके अंदर ये 4 कंसेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर ये लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये लेसन के मेन जो पॉइंट है 2 मार्क्स के अंदर, मार्केट सिस्टम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सोशलिस्ट सिस्टम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मिक्स्ड इकोनॉमी की शॉर्ट में। तो लेट्स स्टडी अबाउट द मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम के 4 नाम है, मार्केट सिस्टम, प्राइस मैकेनिज्म, कैपिटलिस्ट मेथड, फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो ये 4 नाम याद रखना मार्केट सिस्टम के। मार्केट सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फायदा ये है कि मार्केट सिस्टम में गवर्नमेंट का रोल कोई रहता नहीं है, नेग्लिजिबल रोल ऑफ गवर्नमेंट, प्रॉफिट बेस्ड है, प्राइस बेस्ड है, न्यू एक्सप्लोरेशन है, इनोवेशन है। जैसे हमारी खुद की कोई बिजनेस हो, हमारा खुद का कोई दुकान हो,
छोटा सा कोई भी हमारे किराने की दुकान हो, दूध की दुकान हो, हमारा छोटा मोटा बिजनेस हो, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द मार्केट सिस्टम। न्यू एक्सप्लोरेशन, न्यू इनोवेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है? तो प्रॉफिट बेस्ड है, तो सोशल वेलफेयर यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा जाता कि भाई समाज सेवा के लिए हम कुछ करें। प्रॉफिट बेस्ड है, इसलिए वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्ट भी ज्यादा जाता है कि भाई कोई नेचुरल रिसोर्सेज का कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं करता या तो कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं रखता। प्रॉफिट बेस्ड है, इसके लिए कंपटीशन ना हो तो यहाँ पे महंगाई बढ़ सकती है, महंगाई जो है इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है। तो ये सब उसके डिसएडवांटेजेस है। सोशलिस्ट सिस्टम इज अ कंप्लीट रिवर्स ऑफ द मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम से कंप्लीट रिवर्स है सोशलिस्ट सिस्टम। मार्केट सिस्टम के अंदर जो एडवांटेजेस है उसके वो डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे। मार्केट सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस है सोशलिस्ट सिस्टम के वो एडवांटेजेस है। फॉर एग्जांपल, सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर टोटली इंटरफियर ऑफ द गवर्नमेंट, टोटली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, टोटली इट इज अ सेटअप बाय द गवर्नमेंट। ये टोटली तो सोशल वेलफेयर उसके अंदर ध्यान में रखा जाता है, बेसिक रिक्वायरमेंट ध्यान में रखी जाती है, प्राइस ध्यान में रखे जाते हैं, महंगाई ध्यान में रखी जाती है, सबको अफोर्डेबल हो इस तरीके से ध्यान में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल रेलवे, तो सबको अफोर्डेबल इस तरीके से वो चलती है, तो उसके फायदे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? तो डिसएडवांटेज ये है कि न्यू एक्सप्लोरेशन नहीं है, न्यू इनोवेशन नहीं है, प्रॉफिट बेस्ड नहीं है, इसलिए बराबर है ये जो है उसके ऊपर कोई इतना बहुत एकदम सुस्त इकोनॉमी चलती है। प्रॉफिट बेस्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ अपना कोई नया आइडिया नहीं लाता, कंसेप्ट नहीं करते, बराबर है यहाँ पे चॉइसेस नहीं होती, न्यू चॉइसेस नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। तो ये सब उसके डिसएडवांटेजेस है। और ये दोनों को ही मिक्स करके बनाया गया, दोनों को ही डिसएडवांटेजेस है वो साइड में करके बनाया गया द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर इंडिया इज रनिंग बाय द मिक्स्ड इकोनॉमी। दोनों के ही जो एडवांटेजेस है वो मिक्स कर दिए गए और बना दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी। बट मिक्स्ड इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कंट्रोल्ड इकोनॉमी। याद रखना, मिक्स्ड इकोनॉमी इज नोन एज द कंट्रोल्ड इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, हमारी स्कूल है वो मार्केट सिस्टम से चलती है, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसके ऑनर है, फीस लेते हैं, प्रॉफिट करते हैं, तो ये सब मार्केट मैकेनिज्म के ये सारे उसके फीचर्स है। लेकिन उसको लास्टली जो कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। बोर्ड एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है? गवर्नमेंट। पेपर निकालना, पेपर इवैल्यूएशन करना, आपकी हॉल टिकट, मार्कशीट, ये सारा सब कुछ सेटअप गवर्नमेंट करता है। सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन मेथड, आपका टेक्स्ट बुक, दैट इज द ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो मार्केट सिस्टम से स्कूल चलती है, लेकिन उसके सारे जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो डिसाइड करता है गवर्नमेंट। तो ये दोनों ही चीज से चलता है, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंडिया इज रन बाय द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्रोल इकोनॉमी कहते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी भी उसके अंदर भी डिसएडवांटेजेस है। ये लेसन का जो लास्ट जो पैराग्राफ है वो आप अंडरलाइन करके रखना, पेज नंबर 127 पे है। इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, inconsistent economic policy, low rate of growth of economic development. These are the disadvantages and limitation of the mixed economy. तो ये सारे जो है को कंसेप्ट याद रखना, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझाना। आई होप दैट you have clear all your concept of this lesson. In next video we will take the next lesson, the quick revision lesson of the next. Till then, Jai Hind.